ओम नमस्ते जी। 16वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महानुभाव, आज मैं सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास का आरंभ कर रहा हूं। अथ प्रथम समुल्लासारंभः। अथेश्वर नामानि। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम की संक्षिप्त व्याख्या। अर्थ। ओम, यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ, उ और म तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से ही परमेश्वर के बहुत नाम आ जाते हैं, जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। महानुभाव, पहला समुल्लास महर्षि दयानंद जी सरस्वती ईश्वर विषयक दे रहे हैं। इसमें ईश्वर के नामों की व्याख्या दी गई है। एक तरह से ग्रंथ का मंगलाचरण कहिए। अथ अथवा ओंकार, ओम शब्द के प्रयोग को मांगलिक माना जाना भारतीय साहित्य में परंपरा से चला आ रहा है। दर्शन शास्त्रों के प्रारंभिक सूत्रों तथा अन्य सूत्र ग्रंथों के आदि में मांगलिक प्रयोग की प्रवृत्ति तथा मंगलाचरण भावना स्पष्ट उपलब्ध मिलता है। ग्रंथ के प्रारंभ करने में नाम निर्देश में अथ शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से भारतीय साहित्य में हम देखते हैं। यद्यपि अथ पद का अर्थ प्रारंभ करना माना जाता है, पर प्राचीन परंपरा उच्चारण मात्र से इसे मांगलिक मानती आई है। अज्ञात काल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक श्लोक चला आता है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकावुभौ। ग्रंथ को प्रारंभ करते हुए ग्रंथकार ने प्राचीन परंपरागत शैली का अनुसरण किया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रारंभ में भी सहनावतु इत्यादि पाठ भी इसी परंपरा का द्योतक है। मंगलाचरण की प्रथा मध्यकालिक आचार्यों से चली है। ग्रंथकार इससे सहमत नहीं है। उन्हें मंगलाचरण की पौराणिक व तांत्रिक प्रथा अमान्य है। प्राचीन वैदिक प्रथा ये नहीं है। इसलिए पौराणिक परंपरा में मंगलाचरण के शब्दों के उल्लेख मात्र को विघ्न बाधाओं का नाशक माना जाता है, जबकि वैदिक मान्यता अनुसार किसी कार्य की निर्बाध संपन्नता अथवा किसी ग्रंथ की संपूर्णता व्यक्ति के उस विषयक ज्ञान, धैर्य, अध्यावसाय तथा निरंतर परिश्रम पर निर्भर करता है। किसी भी कार्य में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं संभव हैं। ऐसी बाधाओं के प्रतिकार भी भिन्न भिन्न ही होते हैं। मंगलाचरण के शब्दों के उल्लेख मात्र से उनका प्रतिकार संभव नहीं है। इसलिए मंगलाचरण की वास्तविकता को समझकर ही
उसकी उपादेयता पर ध्यान देना उपयुक्त होगा। अब ओम, यहां ओम मंत्र का अवयव नहीं है। प्रारंभ में प्लुत ओंकार के उच्चारण का शास्त्रों में विधान होने से यहां प्लुत ओंकार मंत्र के आरंभ में पड़ा है। ओम अभ्याधाने ये अष्टाध्यायी का पाणिनि जी का सूत्र है। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 87वां सूत्र है। मंत्रों का उच्चारण करते समय उनके प्रारंभ में ओम पद का उच्चारण परंपरा से चला आ रहा है। कार्यारंभ के अवसर पर भगवन नाम स्मरण सर्वसम्मत मंगलाचरण है। वेद इस बात का आदेश देता है कि कार्य के आरंभ में परमेश्वर के नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्निमीळे इत्यादि इसका ज्वलंत उदाहरण है। अन्यत्र भी ऋग्वेद 1:57-4 में इसका स्पष्ट निर्देश इस प्रकार किया गया है। इमे त इंद्र ते वयम पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभुवसो। वैदिक वांग्मय में अनेकत्र उपलब्ध उक्त संदर्भ के द्वारा परमेश्वर के सहाय से प्रारब्ध कार्य में सफलता की कामना की गई है। यह प्रार्थना तो है ही, जिन भावनाओं के साथ महर्षि दयानंद जी ने इस महान ग्रंथ का प्रारंभ किया, यह संदर्भ एक प्रकार से उनका प्रतिज्ञा वाक्य भी है, उसके सद उद्देश्य का प्रतीक भी है। अब हम उद्धृत संदर्भ तैत्रीय आरण्यक प्रपाठक 7 अनुवाक 1 के अंतर्गत विचार करते हैं। तैत्रीय आरण्यक प्रपाठकों में बटा हुआ है। उसी का 7वां, 8वां, 9वां प्रपाठक तैत्रीय उपनिषद स्वरूप है। वहां भी शिक्षावल्ली अनुवाक 1 यह ज्यों का त्यों उपलब्ध है। संदर्भ के अंतर्गत शन्नो मित्रः शं वरुणः इतना अंश तो वेद मंत्र है, जो कि 3 वेदों में आया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त में 9वां मंत्र है और यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 9वां मंत्र है। इसी तरह से अथर्ववेद के 19वें कांड के 9वें सूक्त का 6वां मंत्र है। 3 जगह यह आया है। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। उसमें ओम, वेदादि शास्त्रों में ओंकार शब्द यदि प्रारंभ में उच्चारित हो तो उसकी टी को प्लुत हो जाता है। यह व्याकरण का विषय है। ऐसा वेदादि का नियम है और उसके द्योतन के लिए ओम इस प्रकार लिखा जाता है। यहां प्लुत निर्देश होने पर भी अभिप्राय शुद्ध ओम पद से है। शास्त्रों में वह प्राय इसी रूप में उपलब्ध होता है। तद्यथा ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर यजुर्वेद 40:15। ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद 40:17। ओमासश्चर्षणी धृतो विश्वे देवास अगत दाश्वांसो दाशुषाः सुतम ऋग्वेद 1:3-7। मनोजूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामोम प्रतिष्ठ यजुर्वेद 2:13। उपनिषदों में भी ओम शब्द का प्रयोग मिलता है, जैसे छांदोग्योपनिषद 1:1-1 में ओम इत्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत। इसी उपनिषद में ओम इति युद्गायति 1:4-1। ओम इत्येतदक्षरमुद्गीतः 1:1-5। एतन्मिथुन ओम इत्येतस्मिन्नक्षरे संसृज्यते 1:1-6। किद्धि किंचानुजानाति ओम इत्येतदाह 1:1-8। ओमित्याश्रावयति ओमिति संशति ओमित्युद्गायति 1:1-8। ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत 1:4-1। यदा वा ऋचमाप्नोति ओमित्येवातिस्वरति 1:4-1। ओमिति ह्येष स्वरन्नेति 1:5-1। ओम यदाम ओम पिबाम ओम देवः आदि। अन्नमिहाहर
आहर ओम इति 1 12 5 स ओम इति वा होद्वामीयते 8 6 5 ईश ओम क्रतो स्मर ईशोपनिषद में ये आया है। कठोपनिषद में तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् 2:15। प्रश्नोपनिषद में आया है पुनरेतत् त्रिमात्रेणैव ओम इत्यनेनैवाक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायति 5:5 में आया है। और ये 5:1 में 5:2 में भी आया है तमोंकारेणैवायतेनान्वेति विद्वान यत्तच्छान्तमजरम अमृतम अभयम परम चेति ये 5:7 में आया है। मुंडकोपनिषद में आया है ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानम 2:2-6। मांडुक्योपनिषद में आया है ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है ओम इति ब्रह्म ओम इतीदं सर्वम ओम इत्येतदनुकृति स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओम इति सामानि गायन्ति ओम शेमिति शास्त्राणि शंसन्ति ओम इत्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ओम इति ब्रह्मा प्रस्तौति ओम इत्यग्निहोत्रमनुजानाति ओम इति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यान्नाह ब्रह्मोपान्नवानिति ब्रह्मैवोपाप्नोति। इस तरह से हम देखते हैं उपनिषदों में ओम की महिमा सर्वत्र गाई गई है। इस बात को यहीं विराम देते हैं। आगे की बात हम अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम ओम नमस्ते जी। 17वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला में आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास पर चर्चा कर रहे हैं। प्रथम समुल्लास में मंगलाचरण के रूप में जिस श्लोक का महर्षि दयानंद जी ने उच्चारण किया था, उसमें ओम का जो मंगलाचरण है उस पर हम बात कर रहे थे। इस मंत्र की व्याख्या आगे आने वाली है। इससे पूर्व महर्षि दयानंद जी प्रथम समुल्लास में इस प्रकार लिखते हैं। प्रश्न: परमेश्वर के भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्र आदि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठी आदि औषधियों के भी तो ये नाम हैं, वा नहीं? इसका उत्तर देते हैं महर्षि जी, हैं, परंतु परमात्मा के भी हैं। अब फिर प्रश्न किया जा रहा है, केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं? इसका उत्तर दिया जा रहा है, आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? महानुभाव, महर्षि दयानंद जी की एक शैली है कि वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से विषय को रखते हैं, और ये न्याय दर्शन की शैली है। न्याय दर्शन भी पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर शैली में वर्णित है। इससे विषय अधिक स्पष्ट होता है कि पूर्व पक्ष के द्वारा प्रश्न उठा करके उत्तर पक्ष के द्वारा उसका समाधान किया जाए। तो ये शैली महर्षि दयानंद जी अपने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में यत्र तत्र अनेकत्र इसका व्यापक प्रयोग महर्षि दयानंद जी करते हैं। ये प्रश्न भी ऐसे ही उठाए गए हैं कि तुम केवल परमात्मा को ही ग्रहण क्यों करते हो? लोक में देवों के, जड़ों के और चेतन अन्य देवों के भी ये सारे नाम हैं या नहीं? ये प्रश्न उठाया है और इसका समाधान किया है कि देखो, फिर प्रश्न उठाते हैं कि देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूं। ये पूर्व पक्ष प्रश्न उठा रहा है। तो उत्तर पक्ष के द्वारा ऋषि दयानंद उसका समाधान कर रहे हैं कि क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध है और उससे कोई उत्तम भी है? दो बातें पूछी महर्षि दयानंद जी ने कि तुम केवल देवों का ग्रहण करते हो, यानी जड़ों का ग्रहण करते हो। ईश्वर के जितने भी नाम आए हैं वेदों में, तुम ईश्वर का नाम क्यों ग्रहण करते हो? ये देवों के भी तो नाम हैं, जड़ देवताओं के भी तो नाम हैं। जैसे अग्नि शब्द ऋग्वेद का पहला ही मंत्र का पहला ही शब्द है। अग्नि को हम जड़ देवता अग्नि को भी तो कहते हैं। ये ईश्वर का ही क्यों ग्रहण करते हो?
तो उसके उत्तर में वो कहते हैं कि क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध है? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि ये जड़ देवता तो प्रसिद्ध हैं किंतु परमेश्वर अप्रसिद्ध है? फिर और एक बात पूछते हैं, क्या परमेश्वर से कोई दूसरा उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध नहीं तथा उसके तुल्य भी दूसरा कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे पूर्व पक्षी का यह कहना सत्य नहीं है, क्योंकि आपके इस कहने से बहुत से दोष भी आ जाते हैं, जैसे उपस्थितम परित्यज्यान उपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहां तहां भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थों को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए व्यर्थ श्रम करता है। यहाँ पर एक प्राचीन उसका उदाहरण दे करके ऋषि दयानंद समझाना चाह रहे हैं कि सामने रखी हुई थाली को छोड़ करके आदमी बाजार में मारा मारा भटका फिरे भोजन के लिए। अरे भाई, तेरे सामने उपस्थित है, वो थाली में से द्रव्य खा के अपनी भूख तो मिटा, लेकिन उसको छोड़ करके, उपस्थित को छोड़ करके अनुपस्थित को के लिए मारा मारा फिरना, ये बुद्धिमानों का काम नहीं है। तो ये सब बता करके ऋषि दयानंद ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं है, वैसा ही आपका ये कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों से जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर है, ब्रह्मांड आदि उपस्थिति अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम क्यों करते हैं? इसमें कोई प्रमाण व युक्ति नहीं। आगे वो लिखते हैं, अर्थ ज्ञान में सहायक जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य, त्वम सैंधवम आनय, अर्थात तू सैंधव को ले आ। ये संस्कृत का वाक्य है। यहां पर यह कहा जा रहा है, हे सेवक, तू सैंधव ले आ। सैंधव के दो अर्थ होते हैं संस्कृत में। एक अर्थ है लवण यानी नमक, और दूसरा अर्थ है घोड़ा। कितना रोचक उदाहरण दे रहे हैं ऋषि दयानंद कि वो लिखते हैं, तब उस समय उस सेवक को प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरे लवण का। जो स्वस्वामी का गमन समय हो, यानी मालिक कहीं घर से बाहर निकल के जा रहा हो, तो घोड़े को लाना चाहिए, और यदि मालिक भोजन करने बैठे हैं तो लवण को ले आना उचित है। और जो गमन समय में नमक को ले आए और भोजन करने मालिक बैठा है तो घोड़े को ले आवे, तो उसका स्वामी उस सेवक पर क्रुद्ध होगा, गुस्सा करेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है, मेरे जाने का समय है और तू मुझे नमक ला के दे रहा है, और मेरे भोजन का काल है और तू घोड़े को ला के दे रहा है। तेरा क्या प्रयोजन है? तू प्रकरणविद नहीं है, यानी प्रसंग को तू जानने वाला नहीं है। नहीं तो जिस समय जो चीज चाहिए थी वो चीज तू लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वो तूने नहीं किया, इसी से तू मूर्ख प्रतीत होता है। मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहीं उसी का ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही तो हम भी कह रहे हैं, और सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। यानी इस उदाहरण को दे करके महर्षि दयानंद जी पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न उठा करके ये समाधान कर रहे हैं कि जहां जहां ईश्वर का ग्रहण करना होगा शास्त्र में, वहां वहां हम उन नामों से, उन शब्दों से ईश्वर का ग्रहण कर लेंगे। जैसे ऋग्वेद के प्रथम शब्द में अग्निमीळे पुरोहितम, इस मंत्र के प्रथम शब्द में अग्नि शब्द से हम ईश्वर का ग्रहण कर लेंगे, और जहां जहां भौतिक अग्नि की बात आएगी वहां वहां अग्नि शब्द से हम भौतिक अग्नि का ग्रहण कर लेंगे। ऐसे ही अन्यत्र सब जगह समझना चाहिए। महानुभाव, आगे कुछ मंत्रों के अंश प्रथम समुल्लास में ऋषि दयानंद दे रहे हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र का अंश दे रहे हैं।
ओम खम ब्रह्म। फिर लिखते हैं, देखिए वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं। गत श्रव्य कणिका में मैंने इसके कई उदाहरण दिए, वेद और उपनिषद आदि शास्त्रों के। आगे वो छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण लिखते हैं, ओम इत्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत। फिर मांडुक्य उपनिषद का प्रमाण देते हैं, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्। फिर आगे कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली के 15वें मंत्र का उदाहरण देते हैं, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। फिर मनुस्मृति के 12वें अध्याय के 122 एवं 123वें श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं, प्रशासितारं सर्वेषामणियां समणोरपि रुक्माभं स्वप्नधिगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम् इंद्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्। और फिर कैवल्य उपनिषद का उदाहरण दे रहे हैं, स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र स शिव सोक्षर स परमः स्वराट स इंद्र स कालाग्नि स चंद्रमा। महानुभाव, इन सबकी विस्तृत व्याख्या भी ऋषि दयानंद ने दी हुई है। ओम एक ऋग्वेद का मंत्र का अन्य उदाहरण दे रहे हैं, ओम इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरतो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। इसके अलावा और भी प्रमाण दे रहे हैं यजुर्वेद का, ओम भूरसि भूमिरस्यादितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं यच्छ पृथिवीदृङ्ह पृथिवीं माहिंसीः। फिर सामवेद का एक मंत्र दे रहे हैं, ओम इंद्रो महना रोदसी पप्रथच्छ व इंद्रः सूर्यमरोचयत् इंद्रोह विश्वा भुवनानि येमिर इंद्रे स्वानास इंदवः। फिर अंतिम एक मंत्र और दे रहे हैं अथर्ववेद का, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। इन मंत्रों की व्याख्या हम अगले श्रव्य कणिका में जो ऋषि दयानंद ने दिया है वो हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम ओम नमस्ते जी। 18वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हृदय पूर्वक स्वागत है। हमने महर्षि दयानंद जी द्वारा उद्धृत अनेकों प्रमाणों की बात पिछले श्रव्य कणिका में आपसे की थी। आगे इन्हीं का हम पठन कर रहे हैं। अर्थ भी ऋषि दयानंद लिखते हैं अपने पहले समुल्लास में। अर्थ, यहाँ इन प्रमाणों के लिखने का तात्पर्य वही है कि जो ऐसे ऐसे प्रमाणों में ओंकार आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है वह लिख आए, तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं, अर्थात जो आदमी गरीब है उसका धनपति नाम होना निरर्थक है। ऐसे इससे सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। गौणिक का मतलब गुण निमित्तक, कार्मिक का मतलब कर्म निमित्तक और स्वाभाविक का मतलब स्वभाव निमित्तक। ईश्वर में अनंत गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं। तो ईश्वर के ये नाम भी बिना मतलब के नहीं है, बिना निरर्थक नहीं है। सभी नाम सार्थक हैं, कहीं कर्म से संबंधित हैं, कहीं गुण से संबंधित हैं या कहीं ईश्वर के स्वभाव से संबंधित हैं, ऐसा जानना चाहिए। फिर आगे लिखते हैं, अवतीत्योम आकाशमिव व्यापकत्वात् खम सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म। इसका संक्षेप में अर्थ करते हैं, रक्षा करने से ओम। ये ओम शब्द जो है अव धातु से बना है।
और उसमें अव धातु के कई सारे अर्थ व्याकरण के धातु पाठ नामक पुस्तक में पाणिनि जी ने दिए हैं। उसमें से मुख्य अर्थ लेकर के उसमें रक्षण अर्थ भी एक है। रक्षा अर्थ लेकर के ईश्वर का ओम नाम का मुख्य अर्थ है कि ईश्वर रक्षा करने वाला है। फिर खम शब्द का विषय में लिखते हैं आकाशवत व्यापक होने से खम और सबसे बड़ा होने से ब्रह्म ईश्वर का नाम है। फिर आगे दूसरे वाले मंत्र का जो उन्होंने प्रमाण दिया था, ओम जिसका नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्यों की नहीं। फिर अन्य मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम हैं। फिर एक अन्य प्रमाण की व्याख्या में लिखते हैं क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य करते हैं उसका नाम ओम है। फिर अगले मंत्र की व्याख्या में वो लिखते हैं जो सबको शिक्षा देने हारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। आगे छठे मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं और स्वप्रकाश होने से ईश्वर का नाम अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से ईश्वर को मनु, सबका पालन करने से ईश्वर प्रजापति और परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से ईश्वर का नाम प्राण और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म। यहां निरंतर से तात्पर्य है बिना व्यवधान के अंदर बाहर सर्वत्र व्यापक अर्थात सबसे बड़ा। इस अर्थ वाला ब्रह्म शब्द बृह ब्रीहि वृद्धौ धातु पाठ में जो है भ्वादिगण में 488 वे धातु से बना हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। ऋषि दयानंद ने स ब्रह्मा स विष्णु वाले प्रमाण की व्याख्या करते हुए लिखा है सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड दे के रुलाने से ईश्वर का नाम रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से ईश्वर शिव। यह सर्वम अश्नुते न क्षरति न विनश्यति तद अक्षरम, जो सबका ग्रहण करने वाला और जिसका कभी नाश नहीं होता उसका नाम अक्षर। यह स्वयं राजते स स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित है वह स्वराट। योगनिरिव कालः कलयिता प्रलय करता स कालाग्निरीश्वरः। इसकी व्याख्या भी लिखते हैं ऋषि दयानंद कि अक्षर जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी है। फिर स्वराट के विषय में लिखा स्वयं प्रकाश स्वरूप है और कालाग्नि के विषय में लिखा कि प्रलय में जो अग्नि के समान सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। फिर आगे एक जो मंत्र दिया था इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आदि, उस मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसके इंद्रादि सब नाम हैं। द्योषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य स सुपर्णः यो गुरुवात्मा स गरुत्मान् यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान स मातरिश्वा। यहाँ पर दिव्य जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त है इसलिए ईश्वर का नाम दिव्य। फिर सुपर्ण जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है इसलिए ईश्वर का नाम सुपर्ण। फिर गरुत्मान जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है इसलिए ईश्वर का नाम गरुत्मान। फिर मातरिश्वा जो वायु के समान अत्यंत बलवान है इसलिए परमात्मा के दिव्य सुपर्ण गरुत्मान और मातरिश्वा आदि नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। फिर एक मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं भवन्ति भूतानि यस्याम सा भूमि, जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है, इत्यादि नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। फिर एक मंत्र का अर्थ लिखते हैं इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर का ही नाम है इसलिए यह प्रमाण लिखा। फिर आगे लिखते हैं इस प्राण नाम के विषय में जैसे प्राण के वश में सब शरीर और इंद्रियां होती हैं वैसे ही
परमेश्वर के वश में सारा जगत रहता है। इसी से परमेश्वर का नाम प्राण है। इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों को करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। ये बात बताना चाह रहे हैं मुख्य रूप से, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्र आदि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ही ग्रहण करना सभी को योग्य है। अब आगे वो अन्य देवताओं के नामों के विषय में भी लिखते हैं, परंतु ओम यह तो केवल ही परमेश्वर का नाम है। अन्य शब्द अग्नि, पृथ्वी, वरुण आदि नाम अन्य ग्रहों, उपग्रहों आदि भूत, पंचमहाभूत आदि के भी नाम हम ले सकते हैं, परंतु ओम शब्द की जहां जहां बात आएगी वहां वहां केवल और केवल ईश्वर का ही ग्रहण होगा। फिर वो आगे लिखते हैं, और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं। यानी जहां प्रकरण भौतिक वस्तुओं का होगा वहां जड़ पदार्थों का भी ग्रहण कर लेंगे, और जहां प्रकरण और विशेषण से चेतन का यानी परमात्मा का तात्पर्य होगा वहां पर हम परमात्मा का नाम ग्रहण कर लेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि प्रकरण होंगे तथा सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण मिलेंगे, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण करना उचित है। और जहां जहां ऐसे प्रकरण होंगे, जैसे भौतिकता के भी उदाहरण दे रहे हैं, तो यजुर्वेद का उदाहरण दे रहे हैं, ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः। फिर एक और प्रमाण दे रहे हैं यजुर्वेद का, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। ये यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 2 मंत्रों का प्रमाण दिया। फिर आगे यजुर्वेद के ही 31 अध्याय का प्रमाण दे रहे हैं, तेन देवा अयजंत। फिर एक और प्रमाण दे रहे हैं, सुक्ति दे रहे हैं, पश्चात भूमि मथो पुरः। फिर एक और तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं, तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नम्, अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्न रसमयः। अब इतने सारे प्रमाण देकर के समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रमाणों में विराट पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहां जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहीं वहीं परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता, वहां वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहां उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर में उत्पत्ति का प्रसंग ही नहीं है। उत्पत्ति आदि जड़ पदार्थों की होती है, और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। इसीलिए जहां विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न करके संसारी पदार्थों का ग्रहण होगा, किंतु जहां जहां सर्वज्ञ आदि विशेषण हो वहीं वहीं परमात्मा का, और जहां जहां इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञता आदि विशेषण हो। ये न्याय दर्शन का सूत्र है जीव के लक्षण में, कि जीव के ये 6 लक्षण होते हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। वहां ज्ञान से अल्पज्ञता लेना चाहिए। तो इसलिए ऋषि दयानंद ने यहाँ अल्पज्ञता लिखा कि ये विशेषण जहां पर ग्रहण हो वहां वहां जीव का ग्रहण हो जाएगा, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इसलिए विराट आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं किया जाएगा। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह नीचे प्रमाणे जानो, लिखे प्रमाणे जानो। इससे आगे परमेश्वर के 100 नामों की व्याख्या शुरू होती है। महानुभाव, ऋषि दयानंद की ये अद्भुत देन है हमको कि शास्त्रों का ठीक ठीक अर्थ करने की प्रक्रिया प्राचीन ऋषि मुनियों की जो लुप्त होती आई मध्यकाल में, और बहुत गड़बड़ झाला हो गया, पाखंड चल पड़ा ईश्वर के नाम का,
और उसको दूर करते हुए ये प्रथम समोल्लास कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज की इस प्रसंग को यहीं विराम देते हुए आगे की बात अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम ओम नमस्ते जी। 19वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। हम प्रथम समुल्लास में महर्षि दयानंद जी द्वारा ईश्वर विषयक किए गए व्याख्यान को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब बहुत सारे प्रमाण दे करके प्रकरण अनुकूल हमें विशेषण दिए गए विशेषणों के आधार पर हमें ईश्वर का अथवा जड़ों का अथवा जीवों का निर्धारण करना चाहिए। इस बात को स्पष्ट करने के बाद अब ईश्वर का ग्रहण जिन जिन नामों से होता है और उन शब्दों से उन नामों से ईश्वर का क्या अभिप्राय सिद्ध होता है, यह विस्तृत व्याख्या शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ओम। तो ओम की विस्तृत व्याख्या में ऋषि दयानंद लिखते हैं, अथ ओंकारार्थः विपूर्वक राजरी दीप्तौ, इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। अर्थात पहले बता चुके आपको कि ओम शब्द 3 वर्णों से मिलकर के बना है, अ उ म। तैत्तिरीय उपनिषद का आधार लेते हुए वहां पर उन्होंने एक एक वर्ण से 3-3 नामों का उल्लेख दिया है। जैसे अकार से विराट, अग्नि, विश्व, फिर उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, और फिर मकार से ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। इन नामों का ग्रहण होने की बात प्रमाण के द्वारा उन्होंने लिखी है। अब एक एक शब्द की व्याख्या करते जा रहे हैं। विराट शब्द का प्रसंग है कि वी उपसर्ग लगा करके राजरी दीप्तो, इस धातु से क्विप प्रत्यय करने पर विराट शब्द बनता है। उसकी व्याख्या वो लिखते हैं संस्कृत में। पहले ये विशेषता मिलेगी आपको सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में। वो पहले धातु प्रत्यय आदि का प्रमाण दे करके उसी के आधार पर पहले संस्कृत में वो व्याख्या करते हैं उस नाम की, और फिर आर्य भाषा हिंदी में भी उसको आगे लिखते हैं। ऐसे ही यहां भी लिखा है विराट शब्द में, यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति स विराट। अर्थात विविध, जो बहुत प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इसलिए ईश्वर का नाम विराट है। विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण है। आगे अग्नि शब्द की व्याख्या लिख रहे हैं, अंचु गति पूजनयोः, अग अगि इण, ये 3 धातुओं का उल्लेख किया है जो गति अर्थक हैं। और गति के 3 अर्थ होते हैं। गति अर्थक धातुओं के 3 अर्थ लिए जाते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। इन अग अगि इण, इन तीनों धातुओं से अग्नि शब्द बनता है या सिद्ध किया जाता है। फिर आगे वो लिखते हैं संस्कृत में, गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति पूजनम नाम सत्कारः। फिर व्याख्या लिखते हैं, यो अंचति अच्यते अगति अंगति इति वा सोयम अग्निः। अर्थात हिंदी में लिखते हैं, जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने के योग्य है, इसी से परमेश्वर का नाम अग्नि है। विराट अग्नि के बाद तीसरा शब्द आता है विश्व। धातु लिखते हैं विष प्रवेशने, इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। फिर संस्कृत में इसकी व्याख्या लिखते हैं, विशन्ति प्रविष्टानि भवन्ति सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन्, यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। फिर आर्य भाषा में इसका अर्थ लिखा है, जिसमें आकाश आदि यानी 5 महाभूत हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, यानी जिस ईश्वर में ये सारे भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इन आकाश आदि भूतों में व्याप्त होकर के प्रविष्ट हो रहा है, दोनों ही तरह से इसकी व्याख्या लिखी है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है। यानी विराट, अग्नि, विश्व, ये 3 नाम आकार के उसमें उपलक्षण रूप में दिए हैं। और उसमें शब्द लिखा है आदिनी, विराट, अग्नि, विश्वादिनी। इसका कहने का तात्पर्य यह है, अकार का संबंध भूलोक से है। आगे श्लोक देंगे महर्षि दयानंद तो मनुस्मृति का,
और उकार का संबंध सूक्ष्म जगत से है, अंतरिक्ष लोक से है, और मकार का संबंध द्युलोक से है या कारण लोक से है। तो भूलोक संबंधी ईश्वर के अन्य जितने भी नाम हैं वो अकार मात्र से ग्रहण हो जाएंगे। यहाँ उपलक्षण रूप में केवल 3 नामों को दिया है, विराट अग्नि विश्व, पर केवल इतने ही हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वहां व्याख्या में विराट अग्नि विश्वादीनी, यहाँ आदीनी शब्द से यही तात्पर्य निकलता है कि भूलोक संबंधी अन्य जितने भी ईश्वर के नाम होंगे वो सारे अकार मात्र से ग्रहण हो जाएंगे। एक प्रसिद्ध उक्ति है कि ओंकार नामक, और ऋषि दयानंद ने भी लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, कि ओंकार शब्द जो है, प्रणव शब्द जो है, उसमें ईश्वर के अन्य सारे नाम ग्रहण होते हैं, ओंकार में समाते हैं। तो किस तरह से समाते हैं? इसी तरह से समाते हैं कि अकार से भूलोक संबंधी ईश्वर के सारे नामों का ग्रहण हो जाता है, उकार से अंतरिक्ष लोक या सूक्ष्म जगत संबंधी ईश्वर के जो जो नाम है वो सारे ग्रहण होते हैं। उपलक्षण रूप में व्याख्या में हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस के रूप में दिया है 3 नाम, और आदिनी लिख करके ये स्पष्ट कर दिया कि अन्य भी नाम ग्रहण हो जाएंगे। ऐसे ही मकार शब्द से उपलक्षण रूप में ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, इन 3 नामों की व्याख्या करके बता करके अन्य कारण जगत संबंधी या द्युलोक संबंधी ईश्वर के जो जो नाम हैं वो सारे नाम मकार से ग्रहण हो जाएंगे। इस प्रकार ओंकार में ईश्वर के अन्य सारे नामों का भी ग्रहण होता है। तो अब उकार की व्याख्या लिख रहे हैं, उसमें सबसे पहला है हिरण्यगर्भ। तो आगे लिखते हैं, ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यम इति ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणे यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम स हिरण्यगर्भः। जिस ईश्वर में सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार से रहते हैं, अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास का स्थान है, इसलिए परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। महानुभाव, संस्कृत में हिरण्य शब्द को चमक को हिरण्य कहते हैं। जहां जहां चमक शब्द, चमक, चमकीला पदार्थ होगा वो उसको हिरण्य नाम से हम ग्रहण कर सकते हैं। चमकते हुए बल्ब को या चमकते हुए दीपक को हम हिरण्य कह सकते हैं। सोना भी चमकता है, इसलिए सोने को भी हिरण्य कह देते हैं। सबसे बड़ा चमकीला पदार्थ इस ब्रह्मांड में हमारे लिए क्या है? वो है सूर्य। तो क्योंकि सूर्य में प्रचंड अग्नि है तो उस अग्नि की चमक भी प्रचंड है, तो एक साथ आधे धरती को प्रकाशित किए रखता है। उस सूर्य का नाम भी हिरण्य है, हिरण्य कह देते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े सूर्यादि पदार्थों को गर्भ अपने अंदर उत्पन्न करके धारण करने वाला होने से ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। और फिर उसमें यजुर्वेद का प्रमाण भी उद्धृत कर रहे हैं। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहाँ इस मंत्र की व्याख्या आगे नहीं लिखी उन्होंने, केवल प्रमाण के लिए उपस्थित करने के लिए यह मंत्र दिया कि देखो इस यजुर्वेद के मंत्र में हिरण्यगर्भ शब्द आया है। आगे लिखते हैं, इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। तो उकार का पहला शब्द पूरा हुआ हिरण्यगर्भ। आगे आता है वायु। उसकी व्याख्या में लिखते हैं, वा गति गंधन यो, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरम जगत धरति जीवयति प्रलयति बलिनाम बलिष्ठः स वायुः। अर्थात जो चर अचर जगत को धारण करता है, उन चर अचर जगत के जीवन का कारण है और प्रलय करता है सारे सृष्टि का, तथा जो बलवानों में सबसे बलवान है, इसलिए उस ईश्वर का नाम वायु है। अब उकार से 2 शब्द हो गए, हिरण्यगर्भ, वायु। अब तीसरे शब्द पे आते हैं, तेजस। इसकी व्याख्या में लिखते हैं, तिज निशाने, इस धातु से तेज और फिर इससे तद्धित प्रत्यय करने से तेजस शब्द बना। जो आप स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों को प्रकाश करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम तेजस है।
इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। यानी हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नाम उकार मात्र से ग्रहण कर लिए और उसकी व्याख्या बता दी। अब मकार की व्याख्या करते हैं। ईश ऐश्वर्ये, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध है। यह ईष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वरः, जिसका सत्य, विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इसलिए ईश्वर का नाम ईश्वर है। फिर आगे आदित्य आता है। दो अवखंडने, इस धातु से नए अव्यय उपपद होने से अदिति तथा इससे तद्धित करने से आदित्य बना। न विद्यते विनाशो यस्य सोयम अदितिः, अदितिरेव आदित्यः, जिसका विनाश कभी न हो उस ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। फिर अंतिम नाम की व्याख्या भी कर रहे हैं कि ज्ञा अवबोधने, प्रपूर्वक ज्ञा, इससे प्रज्ञ और इसको तद्धित करने से, ये व्याकरण की प्रक्रिया है, तद्धित करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यह प्रकृष्टतया चर अचर से जगतो व्यवहारम जानाति सह प्रज्ञ, प्रज्ञ एव प्राज्ञ। व्याख्या करते हैं हिंदी में, जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त, यानी जिसको कभी भ्रांति नहीं होती, ऐसा ईश्वर है, तथा सब चराचर जगत के व्यवहारों को यथावत जानता है। यानी सृष्टि में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, सर्वव्यापक होने से, सब जगह प्रेजेंट होने से, विद्यमान होने से सबको जानता है, इसलिए ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार मात्र से गृहित होते हैं। यानी तीनों नामों की व्याख्या कर दी, ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। आगे की बात अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम नमस्ते जी। 20वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभाव, हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास पर विचार कर रहे हैं। आज की शिक्षा पद्धति ऐसी है कि परंपरागत ईश्वर विषयक ज्ञान आज की शिक्षा पद्धति में व्यक्ति को नहीं मिलता। इसलिए आज का आधुनिक मानव, जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से गुजरकर पठित हुआ है, ईश्वर के विषय में बहुत कम जानता है, बहुत न्यून जानता है। क्योंकि जो परा विद्या के दर्शाने वाले हमारे वेद आदि, उपनिषद आदि और अन्य जितने ग्रंथ हैं, उसको पढ़ने का, सुनने का, जानने का आज के आधुनिक मानव को अवसर ही नहीं मिलता। और ऋषि दयानंद ने कितना बड़ा उपकार किया है सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में, 7वें समोल्लास में और 9वें समोल्लास में ईश्वर विषयक जानकारी भरपूर दी है। और अन्यत्र भी जहां जहां प्रसंग आया है, वहां वहां अन्य समोल्लासों में भी, और 11वें, 12वें, 13वें, 14वें समोल्लासों में भी अन्य मतांतरों की समीक्षा करते हुए सत्य सनातन वैदिक धर्म की मान्यताओं को ऋषि दयानंद ने पूरे के पूरे सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में इतना बड़ा खजाना दिया है हमारे सामने। ईश्वर विषयक चिंतन के लिए इतनी प्रचुर सामग्री दी है महानुभावों, कि जैसे लगता है पूरा का पूरा वैदिक साहित्य आलोडन करके ईश्वर विषयक सत्य सत्य सनातन मान्यताएं हमारे सामने रख दी हों। ये ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा उपकार आधुनिक मानव जाति पर मैं मानता हूं। तो आगे चलते हैं। अन्य मंत्रों की, अन्य नामों की व्याख्या ऋषि दयानंद कर रहे हैं। जो शन्नो मित्रः शं वरुणः आदि मंत्र मंगलाचरण में लिया था ऋषि दयानंद ने, उस मंत्र में आए हुए ईश्वर वाचक नामों का व्याख्या करते हुए वो लिखते हैं कि इस मंत्र में मित्र आदि नाम हैं, वे भी परमेश्वर ही के हैं, क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। और ईश्वर गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक है ही। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उसको परमेश्वर कहते हैं, जिसके तुल्य न कोई हुआ, न है, न होगा। जब तुल्य ही नहीं, तुल्य माने बराबर, जब तुल्य ही नहीं तो उससे अधिक क्यों कर कोई हो सकता है? यानी ईश्वर से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनंत गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं हैं।
जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक जो हमारे पूर्वज महाशय विद्वान हुए, दैत्य, दानव आदि निकृष्ट मनुष्य हुए, और जो अन्य साधारण मनुष्य हुए हैं, उन्होंने भी परमेश्वर ही में विश्वास किया है, उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करी है, उससे भिन्न की नहीं की। वैसे हम सबको भी करना योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जाएगा, यानी नवम समुल्लास में किया जाएगा। आगे मित्रादि से ईश्वर के नामों का वाचक है, इस बात को लिखते हैं। प्रश्न पूछा, मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना उचित है। ये पूर्व पक्ष के द्वारा प्रश्न उठाया। अब ऋषि दयानंद स्वयं उत्तर पक्ष के द्वारा, सिद्धांत पक्ष के द्वारा इसका उत्तर दे रहे हैं। यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वह अन्य का शत्रु भी तो होता है, अथवा कहीं कहीं उदासीन भी देखने में आता है। महानुभाव, कितनी बढ़िया बात कही। देखो, तीन स्थितियां हैं। कोई या तो हमारा मित्र होगा, या हम किसी के मित्र होंगे, या कोई हमारे प्रति शत्रुता रखता होगा, या हम किसी के प्रति मन में द्वेष पाल करके शत्रुता रखते होंगे। और तीसरी बात, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 7 अरब लोगों में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके प्रति हम उदासीन हैं, या लोग अन्यों के प्रति उदासीन हुआ करते हैं। तो ये बात यहां लिख रहे हैं कि जो लोक में ऐसा देखने में आता है, शत्रु मित्र उदासीन वाली भावना आती है, परंतु इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण अन्यों के लिए नहीं हो सकता, परंतु सबके साथ एक साथ नहीं हो सकता। परंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र है, यानी किसी के भी प्रति मन में उसकी शत्रुता नहीं है और किसी के भी प्रति वो उदासीन नहीं है, 100% सबका स्नेह करने वाला, सबका हित चाहने वाला हितैषी मित्र है, इसलिए न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है। इसी से भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर का नाम ही यहाँ मित्र शब्द से ग्रहण होगा। गौण अर्थ में मित्र आदि हम अन्य मनुष्यों को सुहृद, यानी जो हमारा हित चाहते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमारे प्रति सहृदयता रखते हैं, ऐसे सुहृद मनुष्यों को भी हम गौण अर्थ में मित्र आदि कह सकते हैं। यिमिदा स्नेहने इस धातु से औणादिक त्र प्रत्यय होने से मित्र शब्द सिद्ध हुआ। मेद्यति, स्निह्यति, स्निह्यते, वासमित्र, जो सबको स्नेह करने योग्य है और सबको प्रीति करने योग्य है, इसी से परमेश्वर का नाम मित्र है। आगे वरुण शब्द की व्याख्या लिखते हैं। व्री वर्णे वर ईप्सायाम, इन धातुओं से उणादि उनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द की सिद्धि है। यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षून धर्मात्मनः वृणोति, अथवा यह शिष्टैः मुमुक्षुभिः धर्मात्मभिः व्रियते वर्यते वासवरुणः परमेश्वरः। आर्य भाषा हिंदी में अर्थ लिखते हैं। जो आत्मयोगी विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता है, यानी जो ये विद्वान और मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त धर्मात्माओं के द्वारा स्वीकार किया जाता है, वह ईश्वर वरुण है। फिर दूसरी तरह से लिखते हैं, अथवा जो शिष्ट, मुमुक्षु, मुक्त और धर्मात्माओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह ईश्वर वरुण संज्ञक है, अथवा वरुण नाम से जाना जाता है। फिर आगे लिखते हैं, वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः, इसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए उसका नाम वरुण है। आगे अर्यमा शब्द की व्याख्या लिख रहे हैं। रि गति प्रापण योहो, इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है, और अर्य पूर्वक मांग माने इस धातु से कनिन प्रत्यय होने से अर्यमा शब्द सिद्ध होता है। तो दो शब्दों के मेल करके ये धातु प्रत्यय के द्वारा आगे व्याख्या कर रहे हैं अर्यमा शब्द की। योर्यान स्वामिनः न्यायाधीशान मिमीते मान्यान करोति सोर्यमा,
जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यों का मान्य करता है और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करने वाला है, यानी न्यायकारी है। इसी से उस ईश्वर का नाम अर्यमा है। अब इंद्र शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। इदि परमैश्वर्ये, इस धातु से रन प्रत्यय करने से इंद्र शब्द बना। यह इंदति परमैश्वर्यवान भवति स इंद्र परमेश्वरः, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इसी से परमात्मा का नाम इंद्र है। अब बृहस्पति शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। बृहत शब्द पूर्वक पारक्षणे, इस धातु से डति प्रत्यय, बृहत के तकार का लोप और सुट आगम होने से बृहस्पति शब्द बना। यो बृहताम आकाशादीनाम पति स्वामी पालयिता स बृहस्पति, जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। अब विष्णु शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। विष्लृ व्याप्तौ, इस धातु से नु प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध हुआ है। वे वेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत स विष्णु, चर और अचर रूप जगत में सर्वत्र व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। आगे उरुक्रम शब्द की व्याख्या आ रही है। उरुर महान क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः, अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। यह परमात्मा उरुक्रमः, महान पराक्रम युक्त, मित्रः, सबका सुहृद यानी अविरोधी है, जो सदा स्नेह करने वाला है, जो वह शम सुखकारक होवे, वरुणः सर्वोत्तम है, जो शम हमारे लिए सुखकारक होवे, वह अर्यमा न्यायाधीश है, जो शम सुख प्रचारक, वह इंद्र सकल ऐश्वर्यवान, शम सकल ऐश्वर्यदायक, वह बृहस्पति ही सबका अधिष्ठाता विद्याप्रद, और विष्णु जो सब में व्यापक परमेश्वर है, वह नह हमारा शम कल्याणकारक भवतु होवे। यह जो प्रथम मंगलाचरण में महर्षि दयानंद जी ने मंत्र उद्धृत किया था, उसकी व्याख्या यहाँ पर पूर्ण होती है। आगे अन्य नामों की व्याख्या अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।